हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये नोटिफिकेशन देवेंद्र कुमार रतन जी जो आईएएस सेक्रेटरी हैं टू एचपीपीएससी शिमला उनकी तरफ से जारी किया गया है और इनका दूरभाष नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनटी का पेपर है, ठीक है, जिसको बेसिकली नैब तहसीलदार बोला जाता है। तो आपको पता होगा पहली चीज़ तो ये एग्जाम आपका होना 15 मई के दिन, ठीक है, 15 मई 2022 को। तो यहाँ पे कुछ जो चेंजेस है वो मेंस एग्जामिनेशन में की गई हैं, ठीक है। किसमें की गई हैं? मेंस एग्जामिनेशन। बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर प्रीलिम्स में भी कोई चेंज है? तो मैं लिख के बोलना चाहूँगा प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी चेंज हुआ है सारा मेंस में हुआ है। तो मेंस में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले मैं ले चलता हूँ आपको कि मेंस में आता क्या-क्या है, ठीक है। तो मेंस के नैब तहसीलदार के पेपर में क्या होता है, बेसिकली 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। जीके एंड करंट, जनरल इंग्लिश, एसए इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये पहले होता था। अभी आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या चेंजेस हुई हैं। तो दोस्तों पहले जीके एंड करंट क्या रहता था? ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। पहले रहता था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, अब इसको कर दिया है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जीके एंड करंट में क्या किया गया है। जीके एंड करंट को कर दिया गया है, करंट अफेयर को सब्जेक्टिव, ठीक है। क्या पेपर 2 में कोई चेंज हुआ है? तो पेपर 2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जनरल इंग्लिश वैसे का वैसा है। तीसरे पेपर में क्या होता था, एस्से लिखना होता था आपको इंग्लिश में, ठीक है। दूसरे में कोई चेंज नहीं है। तीसरे में क्या होता था, एस्से आपको इंग्लिश में लिखना रहता। तो अभी आपको एस्से दोनों भाषाओं में लिखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो पेपर 3 में ये चेंज हुआ है कि एस्से आपको पहले इंग्लिश में लिखना रहता था, अभी आप दोनों भाषाओं में लिख सकते हो। और पेपर 4 में भी कोई चेंज नहीं है। तो पेपर 1 में क्या है, जनरल एंड जीके एंड करंट अफेयर्स आपको ऑब्जेक्टिव बेस होता था, वो अब सब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है। और पेपर 3 में चेंज हुआ है, अभी आपको दोनों भाषाओं में ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहे तो हिंदी। इससे क्या होता था ऐसे के केस में कि बहुत से कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल अप ही नहीं करते थे, इसलिए इस फॉर्म को अब इंक्लूड किया गया इस फॉर्म में। इंग्लिश और हिंदी आप दोनों भाषाओं में ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा जो जो पहले डेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया, आप देख सकते हैं। डेट को बढ़ा के अब कब कर दिया गया, तो 1 हफ्ते का टाइम दिया। 17 अप्रैल तक अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फिर से आप एनटी का फॉर्म, नायब तहसीलदार का फॉर्म भर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, शर्त ये ध्यान रखनी है कि अभी आपको ऐसे दोनों भाषाओं में लिखना है और जीके एंड करंट अफेयर्स रहने वाले हैं सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव। ये 2 चीज़ों पे ध्यान रखना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जीके एंड करंट अफेयर्स विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी चीज़ थी मैंने इंपॉर्टेंट आपके साथ बता दी हैं, ठीक है। तो नायब तहसीलदार को फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हो और लास्ट डेट कब की रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। एग्जामिनेशन की डेट भी मैंने आपको यहाँ शेयर कर दिया, 15 मई पेपर की डेट है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।